जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वहीं पर माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का पूरे संसार में स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश संकट मोचन विघ्नहर्ता हैं, जो कि सभी की परेशानियां और तकलीफ को दूर करने वाले हैं। सभी अपने भक्तों की संकटों में उनकी रक्षा करने वाले हैं। जो भी अपने संकट में भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उनके संकटों का अवश्य ही नाश हो जाता है और उनके दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी के रूप में जाना जाता है। विशेष प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत 12 मास में सबसे महत्वपूर्ण, जो कि माघ मास, श्रावण मास, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करना विशेष लाभकारी होता है। जो भी भगवान गणेश का व्रत करते हैं, उन्हें दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का विशेष करके मध्याह्न काल के समय में पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल का समय यानी कि दोपहर के समय भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और मध्याह्न काल में भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। और संध्या के समय में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का पूजन करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, विनायक गणेश चतुर्थी के दिन, तो साथ में माता दुर्गा का भी पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश के नामों का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नाम मात्र का उच्चारण करें, ओम के जगह श्री का प्रयोग करें और भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और फिर विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा श्रवण करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता दुर्गा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप हमें कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है।
हे माता, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर चले गए। 1 वर्ष होने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा, पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ से बताई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके श्री विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प करे और भगवान गणेश से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश को कहे। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। एक समय पूजन सुबह में करना चाहिए और फिर दोपहर में भगवान का नाम का जप करना चाहिए और फिर चंद्रोदय के समय में इस व्रत को किया जाता है और चंद्रमा को फिर अर्घ्य देते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दिन भर व्रत उपवास रहें। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, विनायक चतुर्थी का व्रत या संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।